लेकिन आगे बढ़ते रहे तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। राजस्थान की बात है आचार्य जी। राजस्थान में भेड़ बकरियां पहले तो और ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम हुई है। बोले एक चरवाहा का रोज बकरियों को चराने के लिए जाया करता था। 100-200 उसके पास बकरियां थी। नित्य प्रति बोले प्रातः काल ले जाता, शाम को बकरियों को चरा करके वो वापस लाता था। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही वो बकरी चराने के लिए गया और जैसे ही लौट करके आया तो सारी बकरियां तो उसके साथ में आ गई, उसे ध्यान नहीं रहा। उनमें से एक बकरी जो है ना, बोले किसी झाड़ी में गलती से फंस गई और थोड़ी देर उसको निकलने में समय लग गया। सारी बकरियां अपने घर आ गई और बेचारी वो जंगल में रह गई। सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा होने लगा। उस ग्वाल को भी पता नहीं चला। 200 बकरियों में क्या पता चलेगा, उसने ध्यान नहीं दिया, भोजन करके वो लेट गया। जैसे तैसे वो बकरी उस झाड़ से सुलझती है और जैसे झाड़ से सुलझ करके वो आगे बढ़ती है। अंधेरा हो गया, परिणाम क्या निकला? 5 मिनट और जैसे ही वो सुलझी, अंधेरा हो गया। और बकरी के तो जंगल में 1000 दुश्मन, सबसे छोटा प्राणी, और उसे कौन छोड़ेगा। जैसे ही वो रास्ते से चल गांव की तरफ चल रही थी, अंधेरा हो गया। और जैसे ही अंधेरा हुआ, बकरी ने सोचा मेरा घर पहुंचना बड़ा कठिन है, कोई न कोई तो मुझे खा ही जाएगा। अब मुझे एक काम करना चाहिए। जो रास्ते से चल कर के आ रही थी ना, उसी रास्ते में एक शेर के पंजे का निशान था। बकरी ने सोचा और इसी के पास बैठ जाती हूँ, रात्रि यहीं गुजारती हूँ, जैसे भगवान की इच्छा हो। उसी पंजे के सहारे वो बैठ जाती है। थोड़ी देर में एक भेड़िया आता है, हंसने लगा। बकरी, आज तो बिना प्रयास के मुझे भोजन मिल रहा है। बोले खा लो, हम तो तुम लोगों के लिए बनी है। बकरी ने कहा भेड़िए से, खा लो, हम तो तुम लोगों के लिए बनी है। जैसे भेड़िया आया, बोले ये देख रहे हो किसका निशान है? बोले ये तो जंगल के राजा शेर के पैर का निशान है। बोले यही मुझे यहाँ बैठा के यही मुझे बैठा के गया है। खाना है तो खा लो, लेकिन इसे जवाब देना पड़ेगा। भेड़िया कान पकड़ बोलता है, आंटी जी चलता हूँ। शेर से पंखा कौन लेगा? शेर किसी को बैठाए, उसके शिकार को कोई खा ले। भेड़िया चल देता है, कुत्ता आता है, रीछ आता है, कई हिंसक जीव आते हैं। बकरी कहती है खाना है तो खा लो, लेकिन इस देख रहे हो ना, इसको जवाब देना ही पड़ेगा। सब छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं। अंत में आधी रात के समय वो शेर ही आ जाता है। जैसे ही शेर आया, हंसने लगा। बोले बकरी, कई दिनों से भूखा हूँ, आलसी हूँ ना, और ज़्यादा ही भूख लगती है तो प्रयास करता हूँ। कोई बात नहीं, ज़्यादा भोजन तो नहीं होगा, बाल भोग तो हो ही जाएगा। आज घर बैठे ही मिल गया। बोले खा लो महाराज, आपके लिए तो बनी हूँ, रात में बैठी हुई हूँ। बोले खा लो, लेकिन एक बात सुन लो। बोले क्या बात है? बोले ये देख रहे हो, ये किसके पैर का निशान है? बोले ये मेरे ही पैर का निशान है। बोले इसी की शरणागति की वजह से बोले सारी रात मेरी रक्षा हुई है। मतलब सब मुझे छोड़ छोड़ करके चले गए। तुम्हारे चरण का निशान बताया, पैर का निशान, बोले सब मुझे छोड़ करके चले गए। आपको खाना है तो खा लो। शेर बोला, बोले मेरी चरण की शरण की वजह से बोले तुझे सबने छोड़ दिया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। शेर जाने लगा। बोले महाराज, या तो खाओ या घर पहुंचाओ। आपके जाने के बाद फिर कोई आएगा, फिर मुझे खा जाएगा। शेर ने सोचा क्या करूं, बड़ा संकट में हूँ। विचार किया अगर मैं इसे लेकर के घर पर गया तो गांव में हड़कंप मच जाएगा। तुरंत शेर ने हाथी को बुलाया, जंगल का राजा है शेर। हाथी को बुलाया और कहा इस बकरी को उठाओ, इस बकरी को उठाओ, अपनी पीठ पर बैठाओ और इस बकरी को जो है ना, इसके घर पर छोड़ कर के आओ। और शेर का आदेश हाथी ने पालन किया। उस बकरी को उठाया, सिर पर बैठाया, पीठ पर, और उसके घर छोड़ कर के आया। कहानी किसी बिल्ली और शेर की नहीं है, बकरी और शेर की नहीं है, ये हमारी सबकी कहानी है। हम सब जीव बकरी है, इस संसार रूपी अटवी में फंसे हुए जंगल में काम क्रोध मोह लोभ वगैरह इन सब में फंसे हुए हैं। वो शेर के पंजे का निशान वहाँ बताया, उसका मतलब बोले भगवान के चरणों की सानिध्य है।
हम भगवान के चरणों की सानिध्य शरणागति को पकड़ेंगे तो ये जो भेड़िया वगैरह ये है ना, ये जंगली जानवर, यानी कि ये दुख हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन इन दुखों को हम सहन करते रहे, परिणाम क्या होगा? बोले गुरुदेव हमारे जीवन में आएंगे और गुरुदेव के सत्संग को प्राप्त करके उन जो नाम देंगे, जो मंत्र देंगे, उस मंत्र की सहायता से वो गुरुदेव जो है ना हमें हमेशा के लिए भगवत धाम में पहुंचा देंगे। उस बकरी को अपने घर पहुंचाया। घर का मतलब क्या है? उसका जो अपना निवास स्थान है। हमारा घर क्या है? हमारा घर ये ईंट पत्थरों का, मसाले का घर नहीं है। ये घर क्या है? ये घर हमारे पास कम पैसे हैं तो 50 गज का है, और पैसे बढ़ गए 100 गज का है, तो बढ़िया 500 गज की सेक्टर में कोठी ले लेंगे। अगर ये हमारा ही है तो इसे छोड़ क्यों रहे? ये हमारा नहीं है। हमारा असली घर क्या है? बोले भगवान के चरणों में, बोले भगवान के धाम में हमेशा के लिए चले जाना, और यही हमारा परमानेंट घर है। ये मिट्टी के घर तो बदलते ही रहते हैं। तो प्रेमियों, जिस स्थिति में रहें, आज एक पावन परम संत की हम पुण्यतिथि में सम्मिलित हुए हैं। यही शिक्षा लेकर के जानी है, चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति हो जाए, परमात्मा को नहीं छोड़ना है, परमात्मा की चरणों की शरण को नहीं छोड़ना है। कैसी भी स्थिति आ जाए, अगर हम परमात्मा के चरणों की शरण को नहीं छोड़ेंगे तो परमात्मा को हमारे ऊपर कृपा करनी ही पड़ेगी। मांगना पड़े इन संसारियों से नहीं। ये संसारी जो है ना, ये धोखा दे देंगे। इन्होंने कईयों को धोखा दिया, अभी बताया ना, गजराज को धोखा दिया, इन्होंने द्रौपदी को धोखा दिया, सब छोड़ दिया। लेकिन वो परमात्मा बड़े कृपालु है, वो बड़े दयालु है, वो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे बेटा बेटी हमारा साथ छोड़ देंगे। एक दो घटना भी टीवी में देखी थी ना, उसके 2 बेटा थे। अब कहाँ की बात थी? 2 बेटा थे, वो दोनों कहीं विदेश में रहते थे, और माता पिता दोनों मर गए। अभी 5, 7, 10 दिन पहले टीवी में आया, उनकी कई दिन उसकी लाशें सड़ गई, सूख गई, बेटों ने कोई खबर नहीं दी। ये संसारी बेटे हैं, ये सब एक न एक दिन साथ छोड़ देंगे। भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। बेटा नहीं होना तो ज़्यादा परेशान मत होना। भगवान गोपाल जी को घर में रखो, उन्हीं को बेटा बना लो। गारंटी से कहता हूँ, छाती पर हाथ रख कर के कहता हूँ कि असली बेटा शायद आपको धोखा दे देगा, लेकिन गोविंद को पुत्र भी बना लिया ना, वो धोखा नहीं देगा, वो हमारी सेवा करवाएगा या खुद आकर के करेगा। भक्तमाल में इसके कई प्रमाण हैं। आइए, यही शिक्षा लेना है। प्रत्येक परिस्थिति में उस परमात्मा के चरणों की शरण को नहीं छोड़ना है। आइए, हमारे भानु जी है, एक तो वैसे ही भगवान का नाम संकीर्तन, चलो खड़ा हो जाओ। हाँ, सेवाराम जी, माता जी की इच्छा है भाई, सेवाराम जी है आश्रम में। हाँ, आ रहे। हाँ, सेवाराम जी एक भजन गाएंगे, तब तक एक भानु जी भी गा ले। भाजा मंगा ले, पेटी मंगा ले। गुरुजी एक बार बोल देना, बोल दो ना, फिर चले जाएंगे ना। श्री राधे बोले गुरुदेव महाराज की, बोले सच्चे दरबार की। आए देखिए, जितना भी ये प्रोग्राम चल रहा है, आप सभी YouTube चैनल के माध्यम से अपने फोन में भी देख सकते हैं। YouTube चैनल का नाम है लड्डू का अखाड़ा। हेलो हेलो, बोली सच्चे दरबार की जय। हेलो, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण गोविंद जो